हेलो, आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य विद्या निकेतन में आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे इस चैनल को आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के भरोसे पर हम ये वीडियो शूट किए हैं और इस चैनल को आप सब एक से दूसरे तक शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा और हमारा मदद कीजिएगा। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके सामने में लिखा हुआ है, जो कि एस्थेटिक्स जीके का है, साइंस का है। तो इस तरीके से हर टॉपिक पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है। और आइए अब हम चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो केंद्रित है, ये टॉपिक केंद्रित है ये फरवरी माह पर। तो इस पर जो केंद्रित है वो हम देखते हैं। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इसी को कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे मतलब कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाते हैं। और विश्व आर्द्र दिवस जो मनाते हैं, सबसे पहले 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था। वो भी कहाँ पर? तो ईरान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था भाई साहब। और ये भारत का पहला फर्स्ट रामसर जो है चिल्का झील, लैगून झील है, जो कि उड़ीसा के राज्य में है। और ये भारत का सबसे बड़ा तटीय मीठे पानी की झील है। ये क्या है? मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ा मीठे पानी की तटीय झील है चिल्का झील, लैगून झील उसी को कहते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य में है। जो अब देखिए, बिहार का जो फर्स्ट रामसर है, बिहार का फर्स्ट रामसर जो है कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में स्थित है। और ये झील, कांवर झील जो है बेगूसराय वाला, ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं, गोखुर, ताजे पानी का गोखुर झील जो है, ताजे पानी का गोखुर झील सबसे बड़ा जो झील है। ये मतलब एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का गोखुर झील जो है, ये कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में स्थित है। ये बिहार का पहला रामसर साइट है। ठीक है। अब देखिए, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूर्वी भारत का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में। और इसी झील में तैरता हुआ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील जो है, ये काबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। ठीक है, नेशनल पार्क है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये तैरता हुआ एक एटीएम है, तैरता हुआ एक एटीएम जो है वो है डल झील में, जो श्रीनगर में स्थापित किया गया है। तैरता हुआ
एटीएम जो है डल झील में है, जो श्रीनगर में। अब चलते हैं आगे। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहाँ पर है, तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव हो जाएगा, गांव और नदी दोनों। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में, एशिया का सबसे स्वच्छ नदी तो मेघालय में। मेघालय का एक नदी है ऐसा है जो कि ज़मीन में जो मछलियाँ बैठी होती है वो सीधी दिखाई देती है कि वहाँ पर मछली बैठी हुई है, इतना पानी साफ है कि एक। अच्छा आगे चलते हैं। नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है नामदफा। नेशनल पार्क। अच्छा, विश्व विरासत की सूची में इस साल जो भारत के 2 धरोहर जो कि रामप्पा मंदिर तमिलनाडु का, ये तेलंगाना का, और ये धवलावीरा गुजरात का, इस 2 जगहों को जो है विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। अब जो है कि भारत में कुल 40 विश्व विरासत हो गया है। पहले 38 था, अब 2 हो गया है, तो 38 2 कितना हो गया 40। एक हो गया रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना का है, और एक धवलावीरा हो गया आपको गुजरात वाला। अब है कि ये घेंघा रोग जो है, जो आयोडीन की कमी से होता है, इसमें मतलब गले में एक कद्दू जैसा उभार हो जाता है, और इसके उपचार के लिए आयोडीन 131, आयोडीन का समस्थानिक जो है 131, इसका उपयोग किया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, और कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है विश्व कैंसर, ये कैंसर के उपचार में। अब देखिए 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। इसका जो टीका जो है BCG, इसका टीका है बैसिलस कॉलमेट गुरिन, इसका ये टीका है बैसिलस कॉलमेट गुरिन, इसका टीका का नाम है। ये विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाते हैं। देखिए 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, और ये एड्स जो है एक HIV रोग है, और HIV वायरस के कारण से फैलता है। 2 दिसंबर को मनाते हैं विश्व कंप्यूटर दिवस, ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। देखिए आयोडीन का जो उपयोग जो है, यंग जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर लिख दिए, तो आयोडीन का जो उपयोग है स्टार्च, आयोडीन का उपयोग स्टार्च के परीक्षण में किया जाता है। जैसे ही आयोडीन को हम किसी आटे में अगर डालते हैं तो उसका रंग जो है हल्का नीला हो जाता है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो काला घोड़ा महोत्सव जो है मुंबई में मनाया गया। ये 5 फरवरी को मनाया गया है। काला घोड़ा महोत्सव ये मुंबई में मनाया गया 5 फरवरी को। ठीक, अच्छा अब देखते हैं 6 फरवरी को मनाते हैं महिला जननांग विकृति दिवस। 6 फरवरी को मनाते हैं महिला जननांग विकृति दिवस मनाते हैं 6 फरवरी को। और महिलाओं में जो एनीमिया जो रोग होता है, उसमें खून की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, और सभी महिलाओं को फॉलिक एसिड का जो टैबलेट आता है उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन 1 टैबलेट को खाने के बाद सोने के वक्त, है ना, फॉलिक एसिड का जो टैबलेट आती है उसके उपयोग
करना चाहिए एनीमिया रोग में। 8 अच्छा, अक्सर महिलाओं में एनीमिया रोग देखने को मिलते हैं, इसलिए निरंतर जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे। 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल महिला दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखिए 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं ये सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को मनाते हैं, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। गले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसलिए आवाज़ अति हो गया है। भारत का प्रथम महिला गवर्नर, जो भारत का प्रथम महिला राज्यपाल जो बना था वो सरोजिनी नायडू ही था। और सरोजिनी नायडू को कहते हैं भारत कोकिला, मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजिनी नायडू को कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, जो कि भारत की पहली महिला ये राज्यपाल बना था, जो कि उत्तर प्रदेश का ये राज्यपाल था। और उत्तर प्रदेश का जो महिला मुख्यमंत्री था सुचिता कृपलानी, ये है ना यूपी का पहला मुख्यमंत्री था। और हर वर्ष जो है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं यूपी राज्य से। अब चलते आगे। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है होगा ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन। और इस हार्मोन को तूफानी हार्मोन कहते हैं। महिला सेक्स हार्मोन को जो कहते हैं तूफानी हार्मोन कहते हैं। एक होता है पोस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जो है महिलाओं में, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भ धारण करने वाला ये हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में गर्भ धारण करने वाला हार्मोन होता है महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और इन्हीं हार्मोन के कमी के कारण महिलाएं बांझ होती है। इन्हीं महिलाओं के कमी के कारण महिलाएं बांझ होती। अब चलते हैं पुरुष जो हार्मोन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये वृषण में बनते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और इन हार्मोन के स्राव से जो है ये पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है। अब चलते हैं आगे। अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका है ना, अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका। देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है। और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है ये अग्न्याशय होता है। ये मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो अग्न्याशय है। अग्न्याशय में एक भाग होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका, और इसमें भी 3 सेल्स होते हैं। एक होता है अल्फा सेल्स, एक होता है बीटा, एक होता है गामा सेल। अल्फा सेल जो है ये ग्लूकोन हार्मोन का निर्माण करता है। अल्फा सेल जो है ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का निर्माण करता है। और बीटा सेल जो है ये इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। अब देखिए डालिया का जो फूल होता है, डालिया के फूल के जड़ में इंसुलिन पाया जाता है। डालिया के ये मतलब फूल का जो जड़ होता है उसमें इंसुलिन पाया जाता है। और डलिया का जो फूल होता है उसका जो जड़ होता है ये
ये मतलब इस तरीके से जर जो होता इस तरीके से होता, इस तरीके से गुच्छा गुच्छा, इस तरीके से जर होता है, इस तरीके से जर होता है। और एक जर को बाँट करके पीस करके पीने से डायबिटीज लगभग नियंत्रित रहता है। मेरे ख्याल से ये 100% जो है कि ये सत्य है। और ये गामा सेल जो है सोमेस्टोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करता है। गामा सेल अल्फा सेल जो होगा ये ग्लूकेगोन हार्मोन, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन और गामा हार्मोन सोमेस्टोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करता है। अब देखते हैं आगे। 10 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस और इसी दिन मनाते हैं दलहन दिवस। देखिए फैलेरिया रोग जो होता है गोल कृमि से होता है और गोल कृमि जो है एक परजीवी है। तो परजीवी से क्या होता है, ये फैलेरिया रोग होता है परजीवी से। आगे चलते हैं। सारी चीज़ों को एक कॉपी में नोट करके रखिएगा। हम डेली प्रतिदिन एक क्लास इस तरीके से हम लाते रहेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ भरते रहेंगे। 12 फरवरी को मनाते हैं गुलाब दिवस। हाय रे बाबा, ये 12 फरवरी को मनाते हैं गुलाब दिवस भैया। श्वेत क्रांति है ना, ये गुलाब रंग का है। तो श्वेत क्रांति जो है इसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति कहते हैं। और ये श्वेत क्रांति जो है दूध के उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत किया गया था। और ये किसने किया था? श्वेत क्रांति का जो जनक हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं, जो कि श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति के पिता जो है ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। विश्व में हरित क्रांति का जो पिता हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि विश्व में हरित क्रांति का पिता होगा नॉर्मन ई बोरलॉग। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत जो है फिलीपींस देश में हुआ था। फिलीपींस देश में हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत। भारत में हरित क्रांति का पिता जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता किसको कहते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1966-67 में शुरू किया गया था। उस समय पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए इसका मतलब क्रांति चलाया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। अच्छा, नीली क्रांति जो है मछली पालन से संबंधित है। ये गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। ये पीली क्रांति जो है तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए हरित सोना क्रांति शुरू किया गया है। अब है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो कि पहले इसकी चर्चा किए हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को, जो कि भारत का पहली महिला राज्यपाल जो है यूपी का है वो सरोजिनी नायडू है। और इसको भारत को किला कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। देखिए INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट महिला जो है अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी को, जो एनी बेसेंट था वो आयरलैंड की महिला थी। श्रीमती एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। अब है 14 फरवरी को क्या मनाते हैं?
तो भैया 14 फरवरी को मनाते हैं वैलेंटाइन डे, सालगिरह, जिसका भी शादी विवाह होता है अगर साल लग जाता है तो उसी को कहते हैं वैलेंटाइन डे, सालगिरह। 14 फरवरी को मनाया जाता है। अब 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसी को कहते हैं डॉक्टर सीवी रमन को, ये रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसको जो भौतिकी का सम्मान मिला था, इसको डॉक्टर सीवी रमन जी को राष्ट्रीय है ना, इन्हीं के ये रमन प्रभाव की खोज की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो अब जो है सारे चीज़ों को नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। अब देखिए, किसी भी नाभिक में जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और किसी भी एटम्स में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। इसलिए P प्लस एन भी लिख दिए हैं और E प्लस एन भी लिख दिए हैं। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 है तो प्रोटॉन की संख्या में 10 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है तो ये प्रोटॉन की संख्या में 15 होगा। अब देखिए ऊपर क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, नीचे क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या होता है कम और परमाणु द्रव्यमान होता है ज़्यादा। अगर परमाणु संख्या और परमाणु भार को अगर अंतर कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, है ना। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए किसी भी नाभिक में जो परमाणु भार होता है वो है ना, तो वो मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड जी ने, और रदरफोर्ड ने ही नाभिक का खोज किया था, रदरफोर्ड जी ने ही। अब देखिए न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक साहब ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक साहब ने। अब देखिए प्रोटॉन का खोज भले ही रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन प्रोटॉन का नाम जो है, प्रोटॉन पहले नाम नहीं था, प्रोटॉन का नाम किसने दे दिया, ये गोल्डस्टीन ने दे दिया। प्रोटॉन का नाम किसने दिया, तो गोल्डस्टीन ने दिया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आतिशबाजी की तरफ। आतिशबाजी का मतलब होता है फटक्का जो छोड़ते हैं, बम छोड़ते हैं, ये सब छोड़ते जो है ना, इससे जो ये शादी विवाह में देखे होइएगा कि फटक्का छोड़ता है, बम सब ऊपर में जा कर के लाल, ये चमकदार, हरा चमकदार, पीला चमकदार, सारे चमकदार रंग दिखाई देते हैं। तो वो हम सोचते हैं कि आखिर ये रंग क्यों दिखते हैं, है ना। उन्हीं पर जो है कि ये जो हम बता रहे हैं, आतिशबाजी से निकला हुआ रंग जो है ये क्यों दिखता है। इसका एक ट्रिक है, हम बनाए हैं कि शीला ने पीसो को हरा बेर खिलाया। शीला ने पीसो को हरा बेर खिलाया। शीला से हो जाएगा, सी से हो जाएगा सीजियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है CsNO3, सीजियम नाइट्रेट। ला से हो गया लाल रंग, तो देखिए सीजियम नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम अगर ऑप्शन में भी दिया होगा तो दोनों सही होता है। अगर सीजियम नाइट्रेट है, अगर स्ट्रोंशियम नहीं है
तो सीजियम नाइट्रेट हो जाएगा। अगर स्ट्रोंशियम है, सीजियम नाइट्रेट नहीं है तो स्ट्रोंशियम आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लाल चमकदार जो होता है, लाल चमकीला जो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है सीजियम नाइट्रेट के कारण से दिखाई देता है। एक है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है ये पीला रंग के कारण से दिखाई देता है। ये सोडियम नाइट्रेट के कारण पीला रंग दिखाई देता है। और हरा रंग जो है ये बेरियम नाइट्रेट के कारण से दिखाई देता है, हरा रंग। अब देखिए बारूद, बम में तो बारूद होता है भाई, तो बारूद जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब हो जाएगा KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा KNO3। और कोयले का महीन चूर्ण जो कि काला होता है और प्लस सल्फर, तीनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बारूद हो जाएगा। बारूद के साथ अगर सीजियम नाइट्रेट को मिलावेंगे तो ये बारूद लाल रंग का हो जाएगा। और वही अगर उसी बारूद अगर कुछ छोड़ेंगे तो वही लाल चमकेगा ऊपर में जा कर के। अगर बारूद को सोडियम नाइट्रेट के साथ मिला देंगे तो इस बारूद का जो रंग है वो पीला हो जाएगा। जब छोड़ेंगे बम को ऊपर में तो पीला पीला दिखाई देगा। अगर बारूद को बेरियम नाइट्रेट के साथ मिला देंगे तो उस बारूद का रंग हरा हो जाएगा। तो उस बारूद का अगर बम बना देगा, छोड़ेंगे तो ऊपर में हरा दिखाई देगा। बात समझ में आ गया है? मुझे बिल्कुल है कि अगर ध्यान से गौर से सुने होइएगा तो फिर दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ग्रह की तरफ चलते हैं। चूँकि रंग वाला हम चर्चा किए हैं तो रंग वाला सब लिख दिए। देखिए ग्रह, मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण से होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण से मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, Fe2O3 होता है, आयरन ऑक्साइड। अब देखते हैं शुक्र ग्रह की ओर। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। और शुक्र ग्रह पर SO2 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल होता है। किस ग्रह पर होता है? UPSC में पूछा गया था 2019 में कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं। तो ये शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहिन कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, समझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी का, है ना, ये जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और इसी ग्रह पर सांद्र ये सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। शनि ग्रह का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है। इस ग्रह का जो चाल है बड़ी अलबेला है, बड़ा खराब चाल है इस ग्रह का। धीरे धीरे चलने का आदत है इस ग्रह को, इसलिए ये कर्का ग्रह कहते हैं। काला ग्रह रंग इसका होता है। इसका काला रंग होने का कारण है कि काला रंग जो होने का जो कारण है, इस ग्रह पर नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है शनि ग्रह पर। और अगर पूछा जाए नाइट्रोजन गैस जो है, आलू के चिप में नाइट्रोजन गैस बड़ा होता है, इसलिए आलू का जो चिप होता है जल्दी से खराब नहीं होता है, निष्क्रिय कर देता है। मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आलू के चिप को आने नहीं देता है, वो इसलिए ज़्यादा दिन तक रह जाता है। देखिए अरुण ग्रह का रंग कैसा होता है? अरुण ग्रह का रंग होता है हरा। ये क्यों होता है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण से अरुण ग्रह का रंग हरा होता है। मीथेन गैस को कहते हैं मार्स गैस। ये गोबर के ढेरी से निकलता है, गोबर से निकलता है और धान के खेत से भी ये गैस निकलता है। बृहस्पति ग्रह जो है इस ग्रह को कहते हैं पीला ग्रह। और पीला रंग होने का कारण है इस ग्रह पर, है ना,
ये क्या कहते हैं, SO2 गैस होता है, इसी के कारण से इसका रंग पीला होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। एक है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो है इसको कहते हैं हास्य गैस या हंसने वाला गैस। हास्य गैस कहेंगे तो भी N2O, अगर हंसने वाला गैस कहेंगे तो N2O, लाफिंग गैस कहेंगे तो N2O। तीनों जो है एक ही चीज़ है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। पृथ्वी ग्रह को कहते हैं नीला ग्रह, है ना। पृथ्वी ग्रह को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। 0.03% CO2 पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था, है ना। अब देखिए यूरिया का जो सूत्र होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 जो होता है ये यूरिया का सूत्र होता है। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखिए विश्व में सबसे पहले यूरिया का जो निर्माण जो है, जर्मन के वैज्ञानिक होलर ने यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया था, है ना। तो अब जो है, अब ये क्लास ख़त्म होता है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। तो इसी तरीके से हम डेली जो है इस तरीके से क्लास मतलब कि इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लाते रहते हैं। तो मैं मतलब कहना चाहूँगा कि हमसे जो है कि हमेशा जुड़े रहिएगा और इस सेक्शन का मज़ा लेते रहिएगा। अब हम इस सेक्शन को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबको खुशी रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।